चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आओ स्टार्ट करें। देखो, लास्ट जो वीडियो आपको हम भेजे थे उसमें आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टार्ट किए। जो लास्ट वीडियो हम आपको भेजे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन को स्टार्ट किए कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, उसका रूट्स निकालने का कोई मेथड तो नहीं बता सकते, लेकिन उस रूट्स के बारे में अंदाज लगाने का कुछ रूल आपको डिस्कस किए। रूल, ठीक है, उसमें जो रूट्स हो सकता है, रूट्स का नेचर कि कितना पॉजिटिव रूट हो सकता है, कितना मैक्सिमम रूट हो सकता है, कितना रियल मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम नेगेटिव इमेजनरी रूट्स हो सकता है, इस तरह का कुछ डिस्कशन हम लोग किए थे। ठीक है, आज उसी का कुछ एप्लीकेशन देखते हुए दिखाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बस और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुमको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ greatest roots of this equation, into greatest roots of this equation, greatest root of the equation x cube minus 10x square, x cube minus 10x square minus 11x minus 100 is equal to 0। इस क्यूबिक इक्वेशन में एक रियल रूट्स हो या तीनों रियल रूट्स हो, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन एक रियल तो फिक्स है, कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही। ठीक है, या तीन रियल रूट्स होगा, तो जो सबसे बड़ा रियल रूट्स होगा उसका इंटीग्रल पार्ट आपको निकालना है। जो सबसे बड़ा रियल रूट्स होगा, 3 रियल रूट्स है, तो तीनों में जो सबसे बड़ा आया उसका इंटीग्रल पार्ट समझ रहा है। जैसे मान लो रूट्स आया 2.3, तो इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 2। रूट्स आया 11.34, रूट्स का इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ 11। बस आपको वो वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कंपटीशन में आराम से कवर करता, ज्यादा मात्रा में आया हुआ है। तो और देखिए, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका जो ग्रेटेस्ट रूट्स है उसका इंटीग्रल पार्ट आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो नया है ही नहीं, जो आपको पिछला 1-2 दिन पहले वीडियो क्यूबिक इक्वेशन का भेजे थे, उस क्यूबिक इक्वेशन में भी इस तरह का कंसेप्ट आप डिस्कस किए थे। क्यूबिक इक्वेशन में भी इस तरह का कंसेप्ट डिस्कस किए, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 100। तो अब सबसे पहले रूट्स निकालने के लिए हम बताएं कि आप इसको पॉलिनोमियल को मान लो fx, हम उस कंसेप्ट को चेंज नहीं करना चाहते। 3x स्क्वायर माइनस 20x आप माइनस 11। ठीक है, नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, तरीका अभी भी वही। देखो, रूट्स के बारे में एकदम क्लियर कट आइडिया या एग्जैक्टली रूट निकालने में ये वाला कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है। अगर f' का रूट निकल जाता है तो आप एग्जैक्ट रूट को पता लगाना आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्रिटिकल पॉइंट f' निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। क्रिटिकल पॉइंट के लिए वही f' 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 11 बराबर 0। x का वैल्यू दिस इज 20 प्लस माइनस 400 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 11 और डिवाइड बाई 2 इंटू 3, यानी क्या हो गया 20 प्लस माइनस रूट अंडर 532 और डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व करो, रूट्स अपना निकाल लेना। ठीक है, एक अंदाज निकालोगे तो माइनस 0.4 और दूसरा रूट आता है 7.1 के आसपास। ये दो वैल्यू आ रहा, अंदाज रफ नियरली माइनस 0.4 और 7.1 के आसपास। अब इस रूट्स के आधार पर हम लोग फिगर खींचते, तो फिगर खींचने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वैल्यू माइनस 0.4। अच्छा, इसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स जो आपके पास था, फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू था एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 100। अब इसका वैल्यू माइनस 0.4 बढ़ाओ, आराम से बढ़ा लेना, तो क्या हो गया माइनस 0.064। ये वैल्यू क्या हो गया माइनस 1.6, इससे बढ़ाओगे तो प्लस 4.4 और माइनस 100। सब का सब निगेटिव है, इतना बड़ा निगेटिव है
ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव्स। और f 7.1 का होल क्यूब, दिस इज 10 इंटू 7.1 का होल स्क्वायर, 11 इंटू 7.1 माइनस 100। ठीक है, 7.1 हम इसको 7 मान के अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 343, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 490, ये वाला क्या हो गया -77, और ये हो गया 100। ठीक है, ओवरऑल तुम देख सकते हैं इतना सारा बड़ा निगेटिव है, ओवरऑल क्या हो गया, अभी भी निगेटिव, पर दोनों वैल्यू निगेटिव आ गया। वैल्यू से हमको मतलब है नहीं, इसलिए एक अंदाज रफ आइडिया निकाल दी। अब ग्राफ को ड्रॉ कर लो, ये ना बस बताएं, अगर रूट्स निकल जाए ना तो रूट्स मतलब f' का रूट्स निकलना संभव है, तो फिर पता लगाना आसान हो जाता है, नेचर डिस्कस करना आसान हो जाता है, एग्जैक्ट रूट भी गेस करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए -0.4 और 7.1 दोनों पर इसका वैल्यू निगेटिव आया है। ठीक है, -0.4 और ये हो गया 7.1, दोनों पर वैल्यू लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब नीचे शुरू होगा। ये दो वैल्यू क्या बताता है कि यहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हुआ होगा, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, फंक्शन का नेचर चेंज हुआ होगा। तो शुरुआत में देखो ऐसा बढ़ा, इंक्रीजिंग, यहां पर जाकर चेंज 0.4, फिर 7.1 पर भी निगेटिव है, यहां पर फिर से चेंज, और कुछ इस तरह का ग्राफ रहा होगा। ठीक है, ये बात से और कि ग्राफ इस तरह का रहा होगा। क्या शो करता है, क्या फायदा हुआ इससे हमको ये फायदा हुआ कि एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटेगा, एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, और वो भी 7.1 के आगे। एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटेगा, वो भी 7.1 से आगे। हो सकता है 8 पर काटे, 9 पर काटे, 10.2 पर भी काट सकता है, 11.7 पर भी काट सकता है, तो अंदाज केवल आप गेस कर सकते हैं। तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था आपका, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू था x³ माइनस 10x² प्लस -11x माइनस 100। तो एक अंदाज लगाना है। अब रूट्स का पता लगाना, तो रूट्स के एक ही रूट्स के बारे में सोचना है, मतलब हमको ऐसा कोई दो वैल्यू पता लगाना होगा जिसके लिए जिस पर इसका वैल्यू एक बार नेगेटिव आ जाए, एक बार पॉजिटिव आ जाए, तो उन दो के बीच हम लोग का रूट्स लाइज करेगा। ठीक है, हमको ये दो वैल्यू खोजना होगा एक्स का, जिसको बैठाने पर एक बार fx का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, fx का वैल्यू निगेटिव आ जाए। अब ये तुमको गेस करना होगा, इसको गेस करना ही होगा। ठीक है, पॉइंट बढ़ा के टाइम नहीं खातना, डिजिट बढ़ाना जल्दी जल्दी बनेगा, वो भी 7.1 के आगे, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, कभी तो होगा, कभी तो होगा। अब इसका क्या होगा ये अंदाजा लगाना तुमको काम है, लेकिन तब भी एक छोटा सा हिंट ट्राई करा सकते हैं। ये देखो ना, जनरली इस तरह का फायदा मिल जाता है, ये ध्यान दो। ये आपका x² कॉमन लोगे ना, तो x माइनस 10 माइनस 11x माइनस 100, एक अंदाज मैंने 10 x माइनस 10 आया, मतलब 10 के आसपास नेचर चेंज कर सकता है जनरली। ठीक है, हम लोग को ऐसे 8 से आगे बैठा नहीं है, तो हम 10 से के आसपास बैठाते हैं, 10, 11, 12 करके बैठाते हैं। जैसे f10 बढ़ा, f10, तो ये हो गया 100, 10 माइनस 10 यानी कि 0। ये वैल्यूज क्या हो गया, ये हो गया 110 माइनस इतना, ओवरऑल नेगेटिव आया। f11, 11 बढ़ाए, 11 बढ़ाए, 11 का स्क्वायर 11 माइनस 10 यानी कि 1, 11 इंटू 11 मतलब 11 स्क्वायर माइनस 100, ये भी कट गया, अभी भी नेगेटिव, ज्यादा फायदा नहीं हुआ, कोई बात। f12 12 का स्क्वायर 12 माइनस 10 यानी कि 2, 11 इंटू 12 माइनस 100, ये क्या आ गया जी, यह 144, 288, ये हो गया 132 और ये हो गया 32, अरे पॉजिटिव मिल गया। मतलब 11 पर इसका वैल्यू कैसा आ गया, नेगेटिव, 12 पर इसका वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव, मतलब 11 और 12 के बीच में ही ये एक्स एक्सिस को काटा होगा। ये एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है, वो जो तुम्हारे पास ऐसा जा रहा था, वो यहां पर श्योर है कि 11 और 12 के बीच में ही काटा होगा, मतलब रूट्स क्या रहा होगा, 11 पॉइंट समथिंग। सो हम ऐसा कह सकते हैं कंफर्म रूप से, सो रूट्स क्या है, रूट्स बराबर 11 पॉइंट समथिंग।
ठीक है 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, अब एग्जैक्ट तो नहीं बताया सकता लेकिन 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब जो भी है, अब इसका ग्रेटेस्ट, अब इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, मतलब ग्रेटेस्ट रूट्स का इंटीग्रल पार्ट जिसको बोल सकते हैं, तो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ 11 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा 11। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 11 पॉइंट समथिंग इसका रूट्स हो गया, और उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो वैल्यू क्या हो गया 11। ठीक, बस जो इंटीग्रल पार्ट है वो वैल्यू हो गया आपका 11। एक और क्वेश्चन इस तरह से भी देख लो, एक और इस तरह के एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, बिल्कुल सेम लगभग सेम, मतलब उसको तुम चाहो तो अपने से वीडियो रोक के देख सकता है। देखो ये एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, so that the equation x cube plus 2x square plus x plus 5 बराबर 0, ठीक है, have only one real roots, have only one real roots, ठीक है, real roots alpha such that अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -3। ये किताब का क्वेश्चन देखो, लगभग वही क्वेश्चन, बोलने का तरीका जो रखे क्वेश्चन वही है। अब इसको तुम खुद से बना लो, वीडियो को रोक लो यहां पर से, और ये क्वेश्चन जरूर बनाओ, सीधा क्वेश्चन से बना सकते। कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, हैव ओनली वन रियल रूट्स, इसका एक ही रियल रूट्स है, तो ये लेसन आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसका एक रियल रूट्स है तो ये प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम लोग एफ डैश एक्स निकाले, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स देखे, ये हम लोग एफ डैश एक्स निकाले, क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 1, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, रिजल्ट तो इजी पड़ गया। अब get critical points, to get critical points this is 3x square plus 4x अब प्लस 1 is equal to 0, x का दो वैल्यू, एक हो गया आपका -1 और एक हो गया -1/3, ठीक है, इसका दो वैल्यू -1 और -1/3, देखिए x का दो वैल्यू है -1 और -1/3। अब f -1 पर वैल्यू निकालो, -1 का क्यूब -1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -1, एक मिनट, -1 का इसका +2, ये हो गया आपका -1 + 5, ओवरऑल ये 1 कट गया पॉजिटिव्स, और -1/3 पर इसका मान निकालो, सेम प्रोसेस है, ये वाला क्या -1/27, 10^2/9 -1/3 अब +5, अब +5 -1/27, अगर तुम चेक करोगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। अब बताओ नीचे दिखा सकते हैं ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला क्या हो गया -1 और ये हो गया -1/3, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, मतलब यहां से ग्राफ शुरू होगा, यहां पर जाकर चेंज, और ये ऐसा वर्सेस पर चेंज, और ये ग्राफ इस प्रकार से काटता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ इस तरह का नेचर आएगा, ये बोलो ग्राफ एक्स एक्सिस कितना काट रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम तुम्हारे पास कितना बार काट रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जो तुम्हारे पास है, देखो इस तरह का नेचर्स आएगा, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा गलती, ये पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव्स, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, मतलब यहां पर आया, यहां पर चेंज, ऊपर चेंज, सॉरी, और ये इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस कितना काट रहा है, बस एक पॉइंट पर, ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है, सो ओनली वन रूट्स, सो ओनली वन रियल रूट्स। अब बताइए
क्या यहां तक लिखा है? ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर काट रहा है, सो इक्वेशन है ओनली वन रियल रूट्स। अब इसके बाद आए, अब इसके बाद आओ, हम -1 के पहले कहां पर काटेगा? एक रियल रूट्स होगा वो भी -1 के पहले, एक रियल रूट्स होगा वो भी -1 के पहले। तो -1 के पहले आप बड़ा बड़ा के चेक कर लीजिए और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सो -1 के पहले तो हम एक बार -1 रख के देख लेते हैं। -1 पर इसका वैल्यू कैसा आया था? पॉजिटिव्स आया था ना बात? -1 पर वैल्यू पॉजिटिव्स। उसके पहले -2 बढ़ा के देख लेते हैं। -2 -8, ये -2 का स्क्वायर +8 -2 +5 यानी कि पॉजिटिव्स। एफ ऑफ -3 बढ़ा के देख लेते हैं। -3 -27, -3 का स्क्वायर 9 दूरी 18, -3 अब +5 अड़ेगा 18। अब वैल्यू कैसा आ गया? नेगेटिव्स। अच्छा, -2 पर पॉजिटिव, -3 पर नेगेटिव, -3 पर पॉजिटिव, नेगेटिव्स अपोजिट। मतलब ये श्योर है ये जो वैल्यू आपका कटेगा वो -3 और -2 के बीच में ही। दैट इज, अगर ग्राफ इधर नहीं दिख पाया तो यही चीज है, ये सिचुएशन यहाँ ग्राफ दिखा है तो ये वाला वैल्यू हो गया -2 और ये वाला जो वैल्यू हो गया -3। यानी कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है -2 और -3 के बीच। ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर काट रहा है -2 और -3 के बीच। सो बताओ रूट्स क्या रहा होगा? सो रूट्स के बारे में अंदाज, रूट्स यानी अल्फा का वैल्यू हम अंदाज लगा सकते हैं कि माइनस, ठीक, बस ये वाला वैल्यू देख लो, -2 पॉइंट समथिंग समथिंग के बीच। अब इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर यानी कि -3 अड़ेगा। -2 पॉइंट समथिंग में जो लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। सो रिजल्ट क्या हो गया? -3। ये लास्ट वाला में अगर कुछ दिक्कत रहा तो घबराइएगा नहीं। इंटीग्रल पार्ट को निकालने का तरीका है कि नंबर सिस्टम में दिखाओ उसको बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। तो देखो ये नंबर सिस्टम यहाँ पर हुआ, इसके बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर कौन हो गया? खुद से -3। अब ये इक्वेशन केवल क्वाटिक में काम करेगा नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल में काम कर सकता है। बस केवल खासियत क्या होना चाहिए कि आपको उसका अगर f' का रूट्स निकल जाए तो निकालना आसान है। देखो एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखो, एक बाई क्वाड्रिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स आर रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालिए for which all the roots of the equation, all the roots of the equation x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस a बराबर 0 आर रियल। अगर इसका सारा रूट्स रियल है, सारा रूट्स रियल है, 4 डिग्री का है, मतलब ऐसा ही रहा होगा 1 2 3 4, ये ऊपर से लिए क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ऐसा होगा जरूर रियल रहा होगा। तो ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू आपको निकालना है। क्या भास्कर चारों रूट्स रियल दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालना है। आप सबसे पहला काम f' देख लो, fx का वैल्यू लेके चले, x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर अब प्लस a। तुरंत आप f' निकाल दो। f' का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर अब माइनस 16x, ठीक है। टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स तरीका यही है कि इसका रूट्स निकाल लो। 4x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x अड़ेगा -4 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा रूट्स निकालना आसान है इस बार, क्योंकि फैक्टर टूट गया इसलिए नेचर डिस्कस करना भी इजी होगा। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। सो आप फैक्टर किए तो आया x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 1 ऐसा, ठीक है बस। सो
ऐसा रूट्स में आया, सो रूट्स कितना आया, x का मान 0, एक बार आया 4 और एक आया -1। सो f(x) का 3, यानी कि ग्राफ 3 बार नीचे चेंज करेगा, एक बार 0, एक बार 4 और एक बार -1। तरीका अभी भी वही, तरीका अभी भी वही। अब तुम्हारे पास क्या है, देखो f0 का वैल्यू, f0 का वैल्यू ध्यान से देखना, f0 का वैल्यू निकालें, क्या आया, a आया। f4 पर वैल्यू निकालें, 4 पर कितना आ गया, 64 -64 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 128 अब प्लस a, ये और ये कैंसिल, a -128, f ऑफ -1 पर चेक करो, सो ये वाला क्या आ गया 1 और ये वाला क्या आ गया +4, ये हो गया -8 अब +8, मतलब a -3 ऐसा कुछ वैल्यू आया। 3 वैल्यू निकाले, इस बार a पर है तो हमको नहीं मालूम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना ही है कि आ गया। अब आओ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुमको क्वेश्चन से समझाएं कि अगर इसमें 4 रियल रूट्स है तो ग्राफ सी और शॉर्ट, ऐसा ग्राफ तुम्हारे पास साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और ग्राफ सी और शॉर्ट ऐसा ही होगा, ग्राफ सी और शॉर्ट ऐसा ही होगा। 3 बार नीचे चेंज किया, बढ़ते हुए क्रम में चले तो एक हो गया -1, ये हो गया 0 और ये 4, ऐसा ही हुआ होगा। बड़ा ऐसा समझना क्या हम बोल रहे हैं, अगर यहां पर 3 बार नीचे चेंज कर चुकी, अब ग्राफ को देखो 4 रियल रूट्स है, मतलब ऐसा ही हो गया 1 2 3 4 बार काटेगा ही काटेगा, और फिगर 100% यही होगा। और इस सिचुएशन के लिए f ऑफ -1 पर वैल्यू कैसा आना चाहिए, निगेटिव्स। f ऑफ -1 पर वैल्यू आना चाहिए निगेटिव्स, f0 पर वैल्यू आना चाहिए पॉजिटिव, और f4 पर वैल्यू आना चाहिए निगेटिव। फ्रॉम फिगर ये आप ऐसा कर सकते, f ऑफ -1 जिसका वैल्यू a-3 आया, दैट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, बस f ऑफ 0, f0 का मान a, ये आपका 0 से बड़ा, और f ऑफ 4 जिसका वैल्यू आया a-128, दैट शुड बी लेस देन 0। यही कंडीशन आ गया। और अब तो मामूली से बात है, अब तीनों इक्वेशन को से सॉल्व कर लिया जाए तो a का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, बस तो आइए अब हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, इसको वैल्यू को निकाल चल जाए, बताओ क्या है। पहला कंडीशन आया, इसको सीधे लीनियर इक्वेशन है, a का वैल्यू 3 से छोटा, पहला। दूसरा बताया a का वैल्यू 0 से बड़ा, और तीसरा बता रहा है कि a का वैल्यू लेस देन 128। लो अब इसको ग्राफिकली दिखा देते, कॉमन रीजन खोजते हैं, तो सबको प्लॉट किया 0, 3 और 128। और अब पहला वाला वैल्यू क्या बताया कि a का वैल्यू 3 से कम पीछे, दूसरा बताया कि 0 से अधिक, और तीसरा बताया कि 128 से कम, 128 से कम। अब जहां पर तीनों कॉमन मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। जहां पर तीनों कॉमन, मतलब तीनों कॉमन कहां दिख रहा है, तो तीनों कॉमन बस यहां पर मिला, तो कह सकते हैं सो कॉमन सॉल्यूशन इज a का वैल्यू लाइज करेगा 0 से लेकर 3 के बीच। सो a का वैल्यू लाइज करेगा 0 से 3 के बीच, यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो a का वैल्यू लाइज कर रहा है 0 से 3 के बीच। बोलो सही बात है, बात कितना आराम से टॉपिक को डिस्कस कर गए। इस बार रूट्स दिया हुआ है तो हमको अननोन क्वांटिटी निकलवा लिया, कुछ इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, तो समझ में आया बस। एक एक क्वेश्चन को पहले मेरे साथ देख लो और अपने से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को, तो ज्यादा क्लियर कंसेप्ट आएगा। देखो एक पॉलिनोमियल दिया है x-1 का पावर 5,
x माइनस 1 का पावर 5 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 7 प्लस 7x माइनस 5 7x माइनस 5 होल टू द पावर 9 बराबर 10 ठीक है। आपको यह सॉल्व करना है कि सो दैट एग्जैक्टली वन रियल रूट्स ठीक है, सो दैट दिस इक्वेशन है so that above equation have exactly one real roots ठीक है। देखो शुरुआत में लगता है ना क्वेश्चन बहुत हेवी है, अरे इसको ध्यान से देखो तो ये आपका 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 9th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 9th डिग्री कैसे डील होगा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन समझो एट मोस्ट मैक्सिमम वन रियल रूट्स होगा। जैसे मैक्सिमम वर्ड दिया ना क्वेश्चन तो सेम बन गया, मैक्सिमम रियल रूट्स, मैक्सिमम वन रियल रूट्स मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटेगा। एक ही बार काटना दो ही सिचुएशन में संभव है, या तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा नेगेटिव। ये तो इजी कर देता है वर्ड को, मतलब ऐसा सीधे सीधे आप एफ एक्स निकाल लो। इसमें रहा मान लो एग्जामिनेशन में तुमको मैक्सिमम वन रियल रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप एफ डैश एक्स निकाल लेना और एकदम देख लेना क्या हुआ, हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, ऐसा कुछ तो नहीं है। 9 माइनस 10 लो ये पॉलिनोमियल, तुरंत आप एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएशन किए तो 5 इंटू चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो गया पावर 4, 7 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 6 और ये हो गया 9 इंटू 7x माइनस 5 का पावर 4 पावर 8 इंटू चेन रूल से 7। लो ये टर्म्स आए, ये जो टर्म्स एक्सप्रेशन वेरिएबल्स है, इवन पावर इसमें भी इवन पावर, ये भी इवन पावर, ये इवन पावर शो कर पा रहा है कि इस पूरे का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी सोच सकते थे लेकिन 0 बराबर एक ही होगा। मान लो 1 रखेंगे तो ये लो 0 बाकी नन 0, ये वाला 0 होगा तो ये बाकी नन 0 हो जाएगा। 0 अलग अलग डाटा है तो हम कंफर्मली है कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। पर ग्राफ अगर एक्स एक्स काटेगा तो केवल एक जगह पर काटेगा, एक से ज्यादा काट ही नहीं सकता है। सो मैक्सिमम वन रियल रूट्स। तो अगर कभी एग्जामिनेशन में बड़ा पॉलिनोमियल आए तो घबराने का कोई बात ही नहीं है, कोई बड़ा हो भी नहीं सकता है। ठीक है, बस और नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें। चलो अगला एक क्वेश्चन देखो क्या बोला। सो डैट द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, सो डैट द इक्वेशन अड़ेगा। एक इक्वेशन आपके पास है 3x का पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 21x, ठीक है, प्लस 3 sin x अब प्लस 4 cos x प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0 हैव मैक्सिमम हैव एट मोस्ट वन रियल रूट, हैव एट मोस्ट वन रियल रूट्स, ठीक है। सो इसमें मैक्सिमम एट मोस्ट वन रियल रूट्स होगा। सो दैट द इक्वेशन हैव मैक्सिमम एट मोस्ट वन एटमोस्ट बना क्या हो, मैक्सिमम वन रियल रूट्स होगा। जब आप दोबारा समय में थे ना, शुरुआत पढ़ते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल वो भी 5 डिग्री का,
साथ में ट्रिगोमेट्री भी मिक्स हो गया, तो क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कैसे भरेगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट को ध्यान से फॉलो की तो तुम्हारे पास क्या हो, एटमोस्ट वन रियल रूट, चाहे वो ट्रिगोमेट्रिकल हो या आपका अल्जेब्रिक फॉर्म हो या और भी कोई फॉर्म मिक्स हुआ। रूट्स का मतलब जहां पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा। अब यहां पर एटमोस्ट वन, दिमाग में रहो, एटमोस्ट वन, मैक्सिमम वन रियल रूट्स, मतलब एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा। और एक ही बार काटने का नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो पॉजिटिव या एफ डैश एक्स निगेटिव फॉर ऑल एक्स। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और एफ डैश एक्स इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स। मतलब आपका मेन काम यही है कि एफ डैश एक्स को या तो पॉजिटिव साबित कर देना या निगेटिव साबित कर लेना। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव साबित कर देना या निगेटिव साबित कर देना, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर जो कि शो करना है, टेस्ट नहीं करना, शो करना है, तो आपको कंफर्मली पॉजिटिव या नेगेटिव होगा ही। ठीक है, एग्जामिनेशन में शो करने वाला तो नहीं रहेगा, चेक करना रहेगा। तो भी आपको वही है, एटमोस वर्ड देखते आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर एफ डैश एक्स को पॉजिटिव या नेगेटिव साबित करना है। तो देखो हम सबसे पहले एफ एक्स शुरुआत की। अगर हम एफ एक्स ये लिए तो क्या हम एफ डैश एक्स ले सकते हैं? ये वाला क्या हो गया, 15 एक्स का पावर 4 माइनस माइनस दिस इज 15 एक्स स्क्वायर अब प्लस 21 अब प्लस ये हो गया 3 cos x और माइनस 4 sin x और 5 का वैल्यू हो गया 0। ये आपका डिफरेंस है। अब आपको इसको पॉजिटिव साबित कर देना है, आपको इसको पॉजिटिव साबित करना है। सही, बस तो ये देखो सेट करने का कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करने से आप कंसेप्ट काम करेगा। यहाँ पर 3 cos x, अरे इतना देखो ये चीज और ये वाला वैल्यूज को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साबित करना है। तो हम 15 इसमें कॉमन तो सोच सकते थे, 15 है, 15x स्क्वायर है, निकाल ही लेते हैं x का पावर 4। अगला स्टेप में ये 15, ताकि 15 कॉमन निकल जाए, ये आपका 6 नहीं 15 6 21 मैथ बैलेंस 3 cos x माइनस 4 sin x, इन तीनों में 15 कॉमन, x का पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। आपको हर हालत में ये आपको पॉजिटिव साबित करना, मेन मकसद यही है। दिस इज 15, ये आप देखो x का पावर 4 माइनस 2 ऊपर नीचे बोला कि एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आप जोड़े और 1/2 का स्क्वायर घटाएं, आप प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। देखो ऐसा पहुंचे, हम पहले इसको होल स्क्वायर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या है, ये वाला होल स्क्वायर आ गया 15 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस प्लस ये आपका 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4, मतलब यहां तक को होल स्क्वायर ला दिए और ये 1 में से 1/4 घटाए तो 3/4 प्लस 6 प्लस 3 cos x और 4 sin x। देखो अभी आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ट्रिगोमेट्री नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्रिगोमेट्री पढ़िएगा तो ये एक फेमस एक्सप्रेशन है। ठीक है, p cos थीटा और q sin थीटा का फॉर्मेट, p cos थीटा अब प्लस q sin थीटा, प्लस ये मैंने दोनों चलेगा, तो ये एक्सप्रेशन है। इसका जो वैल्यू होता है ना वो लाइज करता है -5 से लेकर माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बीच। इसको आप फ्रैंकली यूज कर सकते हैं, प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन यह आप याद रख सकते हैं ऐसा। इससे हमको फायदा क्या हुआ, ये देखो 15 ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस प्लस 15 गुना 3 45/4 प्लस 6 और इसका वैल्यू -5 से लेकर 5 के बीच, -5 से लेकर 5 के बीच में होगा। अब ये तुम देखो
कोई भी होल स्क्वायर, ये ऐसे एक लाइन और लिखे एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 45/6। अब इसको मिलाओ, -5 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, अगर उसमें 6 जोड़ देंगे तो कैसा वैल्यू हो, और -5 लेंगे तो +1 हो जाएगा ना, और उससे कोई बीच का कोई वैल्यू लेंगे तो ये वाला हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव्स। ये पहचानो, कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 या पॉजिटिव्स, ये वाला पॉजिटिव्स, ये वाला पॉजिटिव्स, कोई भी होल स्क्वायर का मान 0 या पॉजिटिव्स, ठीक है। बस मान लो ये 0 भी होता है तो इसमें कोई पॉजिटिव नंबर जुड़ गया तो ओवरऑल क्या आएगा, एक पॉजिटिव्स। सो f' का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अगर f' का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और वो एक्स एक्सिस को, ठीक है, यहीं पर फिगर दिखा रहे हैं, फंक्शन कुछ इंक्रीजिंग है, वो एक्स एक्सिस केवल एक ही बार काटा, उसके बाद तो उठता जाएगा, वो एक्स एक्सिस को केवल एग्जैक्टली एक ही बार काट सकता है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इस बात का फायदा लेते हुए कुछ क्वेश्चंस है, आप आराम से समझ सकते, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कीजिए, फील कीजिए, तो आप क्वेश्चन को फॉलो कर जाएंगे। चलो अब एक दो छोटे छोटे और क्वेश्चन दिखाते हैं बस। देखो एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन एक सेकेंड, इफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 has no real roots, देखो इफ द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। एक चीज और, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी सी आर रियल नंबर, बस इतना ही है, ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये दिया हुआ तो ये लेसन प्रूफ करना है। इफ द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट नहीं है मतलब, अगर रियल रूट नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स है। क्या दिया, सॉल्यूशन समझो, ax² + bx + c = 0, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। मतलब गिवन क्या है कि इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। अब इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स है मतलब ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा मतलब कैसा फिगर हो सकता है, या तो ऐसा फिगर हो सकता है या ऐसा फिगर हो सकता है, ऊपर से निकल जाए नीचे निकल, दोनों स्थिति हो सकता है, ये बात ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू बढ़ा लो, इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या एक्स के हर एक वैल्यू के लिए इसका मान क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। बस इतना बात समझ रहा, ये कंक्लूजन निकाला सीखो आप धीरे धीरे इसका कि एक्स का कोई भी वैल्यू हो जाए या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। बस तो हम ऐसा कर सकते हैं, दिस शोज, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि fx have same sign either positive or negative for all x, सारे x के लिए। so f0 और f1 have same sign। अब दिमाग में उठता है अचानक f0 कहां से ले ली, अरे निकाल रही f0 के बारे में सोच देंगे, तो ध्यान से देखो, f0 का मतलब 0 0 c, ये c है, वही c है। f1 का मतलब a + b + c, ये f1 है। अच्छा f1 और f0 का बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों का सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तब भी गुना करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो भी गुना करने पर निगेटिव, अब पॉजिटिव आएगा। सो f0 और f1 को गुना करने पर ये कंफर्मली पॉजिटिव होगा, और इसी बात को हम लिख सकते हैं, f0 का मान निकालिए तो 0 0 0 0 0
अब सी और F1 का मान निकालें तो A प्लस बी प्लस सी, सो वैल्यू 0। सो C गुना A प्लस बी प्लस सी का मान हो गया वो 0 से बड़ा। सो रिजल्ट प्रूव्ड। बोलो क्वेश्चन अच्छा लगा? बस वो है भी अच्छा, टॉपिक भी इजी है, मजेदार भी है, और दिखाते हैं। पहले थोड़ा बहुत फीलिंग के साथ पढ़ते चल जाओ तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन ही, इफ द इक्वेशन अड़ेगा, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 डज नॉट हैव real and distinct roots, then find the value of 3a plus b. Find the list value of 3a plus b. 3a plus b का लिस्ट मान निकालिए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। ठीक है बस। तो देखो क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या बोले पहले समझे, पिछला क्वेश्चन में तो बोल दिया कि रियल रूट्स नहीं है, तो हम सीधे इमेजनरी का फायदा ले लिए। इस बार क्या बोला, डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल एंड इक्वल हो सकता है एंड इमेजनरी भी हो सकता है। इमेजनरी होने का मतलब लेस देन 0, इक्वल होने का मतलब इक्वल टू 0। मतलब ओवरऑल यहां पर यह बताना चाहता है कि रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस एंड इक्वल टू 0 है। इमेजनरी होने पर तो काटता ही नहीं, और रियल इक्वल होने पर क्या होता है। सो फिगर कुछ इस प्रकार का, देखो इमेजनरी बोलते ऊपर निकाल देते हैं, लेकिन यहां पर बोला कि ऐसा हो सकता है, काटेगा नहीं लेकिन टच करता हुआ जा सकता है, या ऐसा हो सकता है। सो ये इसका सिचुएशन संभव है, यह दो व्यात में संभव है। अड़ेग बस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे वैल्यूज के लिए fx का मान या तो पॉजिटिव्स या 0 या पॉजिटिव्स। ठीक, बस यहां पर a b c। सो देखो ऐसा हम कह सकते हैं कि वैल्यूज, ठीक है बस। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद अच्छा ठीक है। अब f0, ऐसा कुछ समय f0 के बारे में जरूर सोचना। 0 इसलिए तो है कि 0 कांस्टेंट दे दिया है तो इजी पड़ गया। f0 का वैल्यू क्या आ गया 6, जो कि वैल्यू कैसा आया पॉजिटिव्स। f0 पर वैल्यू कैसा आया पॉजिटिव्स, ये आपको बता रहा है। अब ये वाला केस संभव ही नहीं है, निगेटिव वाला केस संभव नहीं है, ये फिगर खत्म। तो केवल ये आया कि f0 पर वैल्यू क्या आया होगा 6। तो बाकी सारे वैल्यू पर मान बहुत है, बाकी सारे वैल्यू पर भी पॉजिटिव आएगा या कोई एक वैल्यू पर 0 भी आ जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सो fx इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। बताओ ये बात समझ में आएगी? सारे x के लिए वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आएगा। नहीं समझा? ये वाला f0 का वैल्यू पॉजिटिव। देखो इसमें आया कि फिगर, ये दो फिगर था। फिर से एक बार समझो, फिर से लास्ट लाइन को फिर से समझो। देखो सबसे पहले फिगर ये दो संभव था, काट नहीं सकता था, यही संभव है। यानी कि हर वैल्यू पर या तो पॉजिटिव्स या 0, कभी भी निगेटिव नहीं। ये बोलता है हर पर निगेटिव या 0, हर पर निगेटिव या 0। जब हम f0 का वैल्यू निकालें तो वैल्यू 6 आया जो कि 0 से है, इसलिए ये वाला केस संभव नहीं रह गया। सो हम यहां पर कह सकते हैं, बता हम समझे, मेरा समझ यही आया कि फंक्शन इज ऑलवेज 0 से बड़ा या बहुत है तो 0 के बराबर हो सकता है फॉर ऑल x। चलो इतना बात समझ में। अब यहां पर फाइनल ये आपका एक्सप्रेशन था, x के सारे वैल्यू, x का कोई वैल्यू तुम पुट कर सकता। फायदा देखना, अगर पिछला क्वेश्चन को याद कर तो उसमें 1 पुट किए थे, a प्लस बी प्लस सी आया। अगर हमको ये चाहिए ऐसा क्या पुट करें कि 3a प्लस बी का फॉर्म आ सकता है।
ठीक है, ऐसा क्या पुट करें कि 3a प्लस बी आ सकता है? 3 पुट करेंगे तो संभव है, तो सो हम फायदा निकाल रहे हैं कि f3 का मान भी 0 से बड़ा। सो 9a प्लस 3b प्लस 6 और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, क्या हटा सकते हैं? 3a प्लस b अब प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, ये हटा के नीचे लेंगे। ठीक है, सो 3a प्लस b प्लस 2 का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0। सो 3a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू -2। ठीक है, यानी 3a प्लस b का वैल्यू -2 या -2 से बड़ा। 3a प्लस b का वैल्यू -2 या -2 से बड़ा होगा। सो ऐसा कहा जा सकता है कि 3a प्लस b का लिस्ट वैल्यू अड़ेगा लिस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस b इज इक्वल टू -2। तो ये इसका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब शुरुआत में थोड़ा अड़पड़ांग लगेगा, लेकिन जब उसको फील के साथ पढ़ोगे, फीलिंग का महसूस करोगे तो हो सकता है। ठीक है, टाइम तो बहुत हो गया, तब भी एक क्वेश्चन और दिखाते हुए चले। लास्ट क्वेश्चन आज का देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a और b 0 से बड़ा है। पढ़ेगा इफ द इक्वेशन 2x³ प्लस ax स्क्वायर अब प्लस bx प्लस 4 अब 0 have 3 real roots so करना है। Thus is a plus b are greater than -6। a प्लस बी ग्रेटर देन -6, ये आपको प्रूफ कर, ये 0 से बड़ा है। दिस इक्वेशन है 3 रियल रूट्स, तो a प्लस बी ग्रेटर देन -6, ये आपको साबित करना है। दिस इक्वेशन है 3 रियल रूट्स, तो ये आपको प्रूफ करके लाना है। इतने बार, ठीक है ना? क्या आप फायदा निकाल सकते हैं? a प्लस बी 3 रियल रूट्स है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा ही रहा होगा, इतना तो फिक्स। लेकिन इसका क्या फायदा निकाल? a प्लस बी, ये आपको हिंट दे सकता है। अगर हम 1 पुट करें f1, तो हम f1 के बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या f1 पॉजिटिव रहा होगा या f1 निगेटिव रहा होगा? इसके मुताबिक f1 आना चाहिए। f1 का जब तक नेचर नहीं पता चलेगा तो नहीं होगा। f1 का नेचर आपको पता करना जरूरी है। तो यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ता हुआ कंसेप्ट पर ले गए। तो एक कल आपको एक डिस्क्रीट रूल में बता रहे थे कि फंक्शन में जितना बार साइन चेंज होगा उतना पॉजिटिव रूट हो सकता है। इसको पहचान, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, कितना चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। थोड़ा सा हट कर आए, हल्का सा ज्यादा कंसेप्ट आ गया कि इस फंक्शन में हम लोग को हटने का जरूरत ही नहीं पड़ा। यहां पर ये वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आया ही नहीं, माने इसमें कोई साइन चेंज हुआ ही नहीं। लिखते हैं कंसेप्ट सॉल्यूशन एज, माने फंक्शन मान लेते हैं लेट fx बराबर 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस 4, सबका सब पॉजिटिव। एज fx हैज no any sign change, so maximum number of positive roots, maximum number of positive real roots is equal to 0। मतलब इसमें एक भी पॉजिटिव रूट है ही नहीं, पॉजिटिव रूट्स नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ सर? नहीं है तो नहीं, लेकिन आप सोचो रूट्स का ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में अंदाज आप मिल गया कि ये जो एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, ये सब काट रहा होगा ओरिजिन के पहले। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये 0 पर निगेटिव। अरे ये बात तो बहुत फायदा, मतलब अब इसके आगे कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव। ये इसका फायदा मिल गया। अड़ेगा f0, दिस shows that, ये शो करता है कि fx का वैल्यू 0 से बड़ा होगा
फॉर ऑल पॉजिटिव x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। हैंस f1 का मान 0 से बड़ा, f1 तो हम लोग उससे पहचान लिए थे कि f1 है यहाँ पर। सो वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 2 प्लस a प्लस b प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो a प्लस b का वैल्यू -6 से बड़ा, और आपका रिजल्ट। क्या आपको बात समझ में आया? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन तब भी इसको ध्यान से देखना, बढ़िया से देखना। कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गया जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे। ठीक है, इतने ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।